क्या होगा जब एक 16 साल की लड़की बुर्का पहने नीली आंखों से दुनिया को गजा दिखा रही होगी और अचानक वेस्टर्न मीडिया उसे अपना पोस्टर गर्ल बना ले। 2014 की गजा वॉर में कुछ ऐसा ही हुआ। फराह बेकर नाम की एक टीनेजर ट्विटर पर एक्टिविस्ट की तरह पेश की गई। उसका अकाउंट हर जगह धमाके की तरह हर तबाही की रिपोर्ट दुनिया को भेज रहा था। लेकिन ऐसा तो उस वक्त गजा में सैकड़ों लोग कर रहे थे, तो फिर फराह ही क्यों चर्चा में आने लगी? क्योंकि वो परफेक्ट पैकेज थी, एक मासूम दिखने वाली मुस्लिम लड़की का जिसकी बातों में इजराइल के प्रति गुस्सा था और गजा की ज़मीनी कहानी भी थी। वेस्ट को ठीक ऐसी ही स्टोरी चाहिए थी, वो जो अपने दर्शकों को बेच सके। और यहीं से शुरू हुआ इनोसेंट जर्नलिज्म का वो खेल, जिसमें दिखावा मासूमियत का था लेकिन मकसद साफ था, नैरेटिव सेट करना। इसी तर्ज पर बीबीसी भी फंस गया। बीबीसी ने खुद कबूल किया है कि उसकी हमास इजराइल पर बनी डॉक्यूमेंट्री गाजा हाउ टू सर्वाइव अ वॉर जोन एक तरफा और भ्रामक प्रोपेगेंडा थी। इसे उन्होंने एडिटोरियल ब्रीच मानते हुए चुपचाप हटा दिया। मगर सवाल यही है कि इसमें था क्या? 14 जुलाई को बीबीसी ने स्वीकार किया कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो 13 साल का बच्चा नैरेटर था वो कोई आम नागरिक नहीं था। वो बच्चा हमास गवर्नमेंट में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का बेटा था। ये बात उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली टीम के कम से कम 3 लोग जानते थे, लेकिन फिर भी ये फैक्ट छुपा दिया गया। ऊपर से डॉक्यूमेंट्री में जिहाद को रेजिस्टेंस और ज्यूस को इजरायली आर्मी कहा गया था, यानी मासूमियत की आड़ में हमास का खुला महामंडल। बीबीसी के इंटरनल जांच में साफ कहा गया कि इस प्रोग्राम को कभी भी ऑन एयर होना ही नहीं चाहिए था। ये फिल्म होयो फिल्म्स ने बनाई थी, निर्देशन किया था जेमी रॉबर्ट्स और यूसुफ हम्मास ने, और इसका पूरा कंट्रोल लंदन से रिमोटली किया गया था क्योंकि इजराइल ने गाजा में विदेशी मीडिया की एंट्री पर रोक लगाई हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में गाजा के 4 बच्चों की जिंदगी के जरिए हमास के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई और उसका नायक बनाया गया एक ऐसा बच्चा जिसका हमास के सिस्टम से सीधा संबंध था। बीबीसी ने जानबूझकर ये सब नजरअंदाज किया, और यही नहीं, बीबीसी ने इस बच्चे के परिवार को पेमेंट भी की। सवाल यही है कि डॉक्यूमेंट्री थी या हमास को चमकाने का टूल? ये अकेली डॉक्यूमेंट्री तो नहीं थी। इसी विवाद के बीच बीबीसी की सीईओ डेबोरा टर्नेस को एक और फिल्म गाजा डॉक्टर्स अंडर अटैक को लेकर भी सफाई देनी पड़ी। ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही रोक दी गई थी क्योंकि इससे जुड़े पत्रकार का सोशल मीडिया देखा गया था जो कि पूरा का पूरा बायस था। बाद में इसे चैनल 4 ने दिखाया। बीबीसी की इस गिरती साख पर सबसे कठोर बयान कैंपेन अगेंस्ट एंटी-सेमिटिज्म ने दिया है। उन्होंने इसे ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग बताया है और बीबीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो जानबूझकर इस्लामी कट्टरपंथ को साफ सुथरा दिखाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अब बात सिर्फ एक मासूम सी डॉक्यूमेंट्री की नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव मैनेजमेंट ऑपरेशन की परतें खोल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बीबीसी ने ऐसा पहली बार किया है? जवाब है नहीं। भारत इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसे भारत सरकार ने सीधे सीधे प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री कहा था। वहीं जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स आने वाली थी, तब बीबीसी ने उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर खारिज कर दिया था। जब बीबीसी पर 2023 में आईटी की रेड पड़ी थी, उन्होंने इसे मीडिया पर हमला कहकर पेश किया, लेकिन आयकर विभाग की कार्रवाई के तथ्य दबा दिए गए। बीबीसी के दोहरे रवैये की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। जब दिल्ली दंगे हुए, आईबी अफसर की हत्या हुई, हिंदू पुलिसकर्मी को भीड़ ने मार डाला, तब बीबीसी की हेडलाइन थी मुस्लिम्स अटैक्ड इन दिल्ली राइट्स। गोधरा में जब ट्रेन में 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, बीबीसी आज भी उसे ट्रेन फायर कहता है, प्लान मैसेकर नहीं। सीएए विरोध के नाम पर देश भर में हुई हिंसा को बीबीसी ने पीसफुल प्रोटेस्ट बताया था। और दूसरी तरफ हमास की ओर से रोते हुए बच्चों की वीडियो, फटी यूनिफॉर्म और जले घरों की कहानी पूरी प्लानिंग से सोशल मीडिया पर वायरल की गई। इस वीडियो को देखिए जहां पर एक छोटी बच्ची ये कहती है कि यहूदियों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, मेरा स्कूल बैग चला गया है। इस वीडियो को भारत में बैठे फिलिस्तीन समर्थक जाकिर अली त्यागी ने शेयर किया था। ये वही जाकिर अली त्यागी है जिसने #भगवा लव ट्रैप का नैरेटिव भी चलाया है। बॉलीवुड से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक
सबने बिना सोचे समझे ऑल आइज ऑन गजा जैसे पोस्ट शेयर किए थे। पार्ट टाइम एक्ट्रेस स्वरा भास्कर तो हाल ही में हमास की फैक्ट चेकर तक बन गई थी। उसने हमास द्वारा किए गए बलात्कारों को अफवाह कहकर डिफेंड किया। उधर रवीश कुमार जैसे लोग यूट्यूब की खेती के लिए लगातार गजा पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि जिन बच्चों को कैमरे के आगे रोने के लिए लाया जा रहा है उनके पीछे असल में कौन है। जब पूरी दुनिया में मासूम चेहरों के जरिए हमास के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था तो बीबीसी क्यों पीछे रहता है? बीबीसी की अपनी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हम संघर्षों से तटस्थ रहेंगे, लेकिन उनके काम देखकर ये लगता नहीं है वो तटस्थता नहीं, जिहाद कर रहे हैं, मीडिया जिहाद। आज बीबीसी पत्रकारिता नहीं कर रहा है, वो ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसों से एक ऐसा एजेंडा चला रहा है जो इस्लामी कट्टरपंथ को मासूम बनाकर दिखाता है और भारत और इजराइल जैसे लोकतंत्रों को बदनाम करता है, जहां अक्सर पीड़ित गैर मुस्लिम होते हैं। ये कहानी सिर्फ गजा की नहीं है, ये कहानी उस मीडिया की है जो अब मासूम चेहरों के पीछे सबसे खतरनाक नैरेटिव छुपा रहा है। देखते रहिए ऑप इंडिया।